हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, आज हम लेके आए हैं मार्शल की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसे नियो क्लासिकल व्यू भी कहते हैं। मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है वो इकोनॉमिक्स को एक साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर कहा है। तो इसमें क्या कहते हैं कि ही स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एन इंजन ऑफ सोशल बेटरमेंट। Marshall defined that political economy or economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is mostly connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. That means वो मार्शल इसमें कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है, ऐसी स्टडी है मैनकाइंड की कि वो अपने एक्शंस के द्वारा अपने वेलफेयर के लिए कैसे काम करता है, अपने वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ओरिएंटेड किया। एडम स्मिथ की डेफिनेशन वेल्थ ओरिएंटेड थी, उसको ओवर एक्सटेंड करते हुए इसमें मार्शल ने नया कॉन्सेप्ट जोड़ा वेलफेयर का। तो इसमें मार्शल ने स्पेशली इस बात में क्या वेल्थ गेटिंग और वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज़ के ज़्यादा एफर्ट किया कि मैन इट डील्स विद मैन एफर्ट्स टू सेटिस्फाई हिज वांट्स फॉर देयर वेलफेयर, कि मैन अपने एफर्ट्स द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और अपने वेलफेयर के लिए काम करता है। ये एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है इसमें हम मैन कैसे रहता है, चलता है, सोचता है अपनी ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में। इसमें वो एक्टिविटीज़ ऐड की गई है जिससे हमारा वेलफेयर होता है, मटेरियल वेलफेयर होता है। जैसे थी इसमें वो एक्टिविटीज़ रिमूव की गई है जैसे चोर, मिजरीज और जो स्मगलर्स वगैरह होते हैं, इन सब एक्टिविटीज़ को, नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड किया गया है। इट रिलेट्स विद ओनली मटेरियल वेलफेयर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैविंग इग्नोरेबल एंड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी। इसमें भी सिर्फ इसने स्पेशली मटेरियल वेलफेयर के ऊपर बात की है, ना कि नॉन मटेरियल थिंग्स। यही चीज़ इसकी क्रिटिसिज्म के अंदर है कि इसने स्पेशली मेन फोकस मटेरियल वेलफेयर पे किया है, नॉन मटेरियल वेलफेयर पे की बात नहीं की है। जो मटेरियल वेलफेयर है उसके अंदर टीचर्स और लॉयर्स नहीं आते हैं। जो टीचर्स और लॉयर्स अपना सर्विस दे के वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ाते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ये इसका पहला एक क्रिटिसिज्म है। इकोनॉमिक्स नॉट कंसर्न विद मटेरियल वेलफेयर की सेकेंड क्रिटिसिज्म ये है कि उस इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वेलफेयर पे ही डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये मटेरियल वेलफेयर में प्रोडक्शन और सेल ऑफ वाइन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लेकिन ये ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ाती नहीं है। तो ये इसका सेकेंड क्रिटिसिज्म हो गया। इसके अलावा इसका कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि ओपेरा सिंगर या डांसर होते हैं, वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बट वो वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। एंड इन सभी एक्टिविटीज़ को मार्शल ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि ये मटेरियल वेलफेयर के लिए वाली एक्टिविटीज़ नहीं है। Economics deal with the pricing of their services equally with the pricing of service of a cook। कि वो कहता है कि डांस ओपेरा सिंगर और डांसर जो है वो भी वैसी ही सर्विस देते हैं जैसे कि एक कुक देता है, वैसा ही वेलफेयर देता है। बट ये मटेरियल वेलफेयर नहीं होने की वजह से इसे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में नहीं डाला है मार्शल ने, इसलिए ये इसका थर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी एक क्रिटिसिज्म हो गया। वट एवर इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द इट इज़ नॉट कंसर्न विद द कॉज ऑफ मटेरियल वेलफेयर एज सच। फिर फोर्थ इसका क्रिटिसिज्म है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर वैक्यू। इट इज़ बिकॉज नॉट ओनली मनी कैन मेजर एक्यूरेट वेलफेयर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। जो है उसने कहा है कि इकोनॉमिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो एक वैक्यू कॉन्सेप्ट है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसे सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स से मेज़र नहीं किया जा सकता।
और जो इकोनॉमिक्स है वो इंटायरली एक न्यूट्रल है बिटवीन एंड्स। दो लक्ष्यों के बीच में ये एक न्यूट्रल थिंग्स बन के रह गई है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। वेलफेयर डेफिनेशन और क्लासिफैक्ट्री नॉट एनालिटिकल। जो ये वेलफेयर डेफिनेशन है मार्शल की, वो क्लासिफिक्ट्री है, उसने मटेरियल और नॉन मटेरियल वेलफेयर को अलग अलग कर दिया लेकिन ये एनालिटिकल डेफिनेशन नहीं है। ये इसका फिफ्थ हो गया क्रिटिसिज्म। इकोनॉमिक्स नॉट ए सोशल साइंस बट ए ह्यूमन साइंस। जो रॉबिन्स है वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस ही नहीं है, ये एक ह्यूमन साइंस भी है। ह्यूमन साइंस कैसे है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, विच इज़ द लोकेशन ऑफ स्कॉर्स मीन्स बिटवीन अल्टरनेटिव एंड्स। कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनिश्चित है, सीमित है, उसके बीच में हम अपनी ज़रूरतों को, संसाधनों को कैसे पूरा करते हैं और कैसे पूरा करते हैं। ये स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में रॉबिन्सन की डेफिनेशन के साथ करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।